फिर से जा सकते हैं जेल मौलाना अब्दुल्लाह सालिम। और सिर्फ मौलाना अब्दुल्लाह सालिम ही नहीं बल्कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी जा सकते हैं जेल मेरे दोस्तों। पूरे सबूत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने ये खबर लेकर आए हैं। आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए और ये बड़े उलमाए कराम को बचाने की कोशिश करना चाहिए, जैसा कि अब तक आपका रोल रहा है। लेकिन इसी में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनके काले करतूत का मैं आज राज फाश करने की कोशिश करूंगा और आपको भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि आखिर ये लोग कब तक दो रंगी बातें करेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ये इधर भी चलते हैं और उधर भी चलते हैं। जाहिर में लगेगा कि ये उलमाए कराम के हमदर्द हैं, लेकिन पीछे से इनकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। इनका यही काम है, ये मुनाफिकों की अलामत है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, आपको रुकना चाहिए और मेरी बात को खूब बारीकी से समझने की कोशिश करना। हाँ, ये आम आदमी मेरी बात नहीं समझ सकते और जो मैं बतलाना चाहता हूं, जिस रास्ते से दोबारा ये जेल जाएंगे, उस सारे राज का पर्दा मैं फाश करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए सबसे पहले मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो पर क्या बतलाने की कोशिश की गई है, ये कहा गया है कि जब से मौलाना अब्दुल्लाह सालिम रिहा होकर आए हैं, उनका ये पहला बयान है और इस बयान में ये क्या बतलाना चाहते हैं जिसकी वजह से फिर से ये दोबारा जा सकते हैं जेल, इसकी मेरे दोस्तों, हालांकि बयान दिखाने वाले ने तो बड़े फख्र से सीने को चौड़ा करके बयान दिखा दिया, लेकिन वाकई में क्या ये बयान उनके रिहा होने के बाद का है या कि पहले का है? आइए इस बयान को सुनिए, उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वाली भी सच्चाई और उसके बाद दोनों की सच्चाई मेरे दोस्तों बताने के बाद मौलाना जर्जीस साहब ने जो राज फाश किया है, अब क्या करना है, एक आलिम को कैसा बयान देना है, कैसे फूंक फूंक कर कदम रखना है, कैसे फूंक फूंक कर बोलना है, मेरे दोस्तों ये सारे उम्मत मुसलमान को मौलाना जर्जीस का यह बयान सुनना चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों उलमाए कराम को, एक तो मौलाना है, एक मुफ्ती है, अगर आप चाहते हैं कि ये जेल जाने से दोबारा बच जाएं, तो मेरे दोस्तों वीडियो पर से जाने की कोशिश मत करना। थोड़ा सा वीडियो को मैं खींचता हूं ताकि इंप्रेशन आगे जाए और वीडियो थोड़ा सा व्यूज लेकर आए, ताकि आपका पट्टा खुले ऐसे मुसलमानों का जो दो रंगी बातें और दोगलापन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस बयान को सुनिए और खुद बताइए ये बयान कब का है। ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। ईश्वर आएगा, रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्माद्विषो जहितुवम तूर्यत। आपको हरगिज वीडियो पर जाना नहीं, तीन तीन वीडियो को जोड़ना, एडजस्ट करना, फिर उम्मत तक पैगाम पहुंचाना ताकि वो लोग इस तरह की हरकत करने से बच जाएं, जिससे हमारे उलमाए कराम जेल में जाने से बच जाए। मेरे दोस्तों, कब जेल हो जाए, कब नोटिस आ जाए, कोई भरोसा नहीं। आइए सलमान अज़हरी साहब का वो क्लिप जो भाई ने बयान करके बताया है कि लोग इनके खिलाफ कर क्या रहे हैं, फिर मौलाना जर्जीस साहब ने जो डांट लगाई है, ये तीनों वीडियो आज के लिए मेरे दोस्तों आपने वक्त जो निकाला है ना, वो जाया नहीं जाएगा, वो रायगा नहीं जाएगा। बहुत बड़ा काम आज आप कर रहे हैं रुक कर वीडियो के ऊपर, ताकि इन लोगों को खबरदार किया जाए और आइंदा ऐसी हरकत से इनको रोकने की कोशिश की जाए। आइए इनकी जुबानी सुनिए, उसके बाद मौलाना जर्जीस साहब ने जो डांट लगाई है ना, उससे आपका पट्टा खुल जाएगा। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को दोबारा जेल हो सकती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त दो दिन की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक प्रोग्राम कहाँ पे होता है, वहां पे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जिस चीज के बारे में बयान करना बंद कर दिया है, उसी वीडियोस पे तुम वो पुरानी क्लिप्स लगा रहे हो, लगा के वायरल कर रहे हो। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिस वक्त जेल के अंदर थे, आपने जब जेल से वापस आए तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक बात बोली थी और आपने यही बोला था कि अगर हमने
जो काम किया और जो बोला उसकी वजह से अगर हमें आधा जेल में डाला गया, हमारे आधे काम की वजह से अगर हमें जेल में डाला गया, तो आधे से ज्यादा लोगों की सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं उनकी गलत गलत क्लिप्स वायरल करने की वजह से मुझे जेल में रखा गया और मुझे सताया गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दोबारा जेल तुम लोग करवाओगे, देख लेना। तुम लोगों की हरकतें कम नहीं है। मुफ्ती साहब उस प्रोग्राम आपने प्रोग्राम किया, वहां पे आप क्या बयान कर रहे हैं? आपका टॉपिक कुछ और है, आप किसी और पे बात कर रहे हैं, लेकिन वही पुरानी क्लिप से ऑडियो मतलब बाकायदा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की उस वीडियो के ऊपर लगा के, जिस वीडियो की वजह से, जिस ऑडियो की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल हुई थी, उसी को बाकायदा लगा के आप लोग वायरल कर रहे हो और फिर आप बोलोगे हम उलमा की बड़ी कदर करते हैं। मेरे भाइयों, इन सब चीजों को कुछ व्यूज, कुछ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर की वजह से आप लोग हजरत को फंसाए मत, हजरत को जेल जाने से रोकें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खबरदार, एक बड़ी गुजारिश है कि आपको जाना नहीं, इसलिए कि मैं जो कहने वाला हूं वो भी तो आपको सुनना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, आइए मौलाना जर्जिस साहब का बयान सुनिए और पूरी बात का निचोड़ जो सारी वीडियो देखने के बाद हम रखने वाले हैं। ये आपका हक बनता है कि मेरी भी जो कोशिश है, मेरी जो तड़प है, मेरा जो रिएक्शन इन लोगों के ऊपर है, आपको रुकना चाहिए और थोड़ी देर के लिए मेरे लिए भी वक्त निकालना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके कमेंट का कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे मेरे दोस्तों, इसलिए कि इस पर राय देना, कमेंट देना ये बहुत ही अहम और जरूरी है, ताकि मेरे दोस्तों वीडियो आगे जाए और लोगों को एहसास हो सके। आइए अब मौलाना जर्जिस साहब की वो वीडियो सुनिए। जर्जिस साहब ये बोले, वो बोले, जो सुनना है मैंने देखा, मैं देख चुका हूं, मुझे हालात मालूम है। जो लोग चाहते हैं कि जर्जिस साहब ये बोले, वो बोले, जो सुनना है मैंने देखा कि जब जर्जिस साहब 4 और 5 महीने के लिए जेल में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग साथ देते हैं और कितने लोगों की हमदर्दियां रहती हैं। ये सारे तजर्बे मुझे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी मुसीबत में आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी परेशानियों में आपके कोई काम नहीं आएगा। ये लड़ाई आप सबको मिलकर तो लड़ना है, लेकिन मसलहत के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस वक्त बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरअंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने तीनों क्लिप को सुन लिया, आपका तहे दिल से एक बार और शुक्रिया। मेरे दोस्तों, ये सारा बयान जो लगाकर दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है व्यूज के बढ़ाने के लिए, तो मैं इसकी वजाहत करने के लिए, इसको साफ करने के लिए, ताकि सोशल मीडिया के जरिए ये बात भी सरकार तक पहुंचे कि ये बयान पहले का है, अब का नहीं है। ये बयान पहले का नहीं, जेल जाने से पहले का है। मेरे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है एक मुसलमान के साथ, कुछ भी हो सकता है, उसको नया बनाकर पेश किया जा सकता है, जबकि इन मुसलमान भाइयों को शर्म नहीं आती, इनकी गैरत मरी हुई है, इनका जमीर मुर्दा होता जा रहा है कि अभी बेचारे जेल से निकले हैं, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने काटा, कैसे कैसे वाकयात, कैसी कैसी दास्तान अपनी बयान की कि मुझे जेल में पहुंचाने का जरिया आधा मेरे अल्फाज थे और आधा मुसलमान जरिया बना। उसके बाद वहां पर मेरे क्लिप को भेज कर रोकने की कोशिश की जा रही थी कि देखो ये इन्होंने गलत था, ये इन्होंने दूसरे बयान में बताया। और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सालिम के खिलाफ मेरे दोस्तों, अगर हम रिहाई पर इस तरह का बयान दिखला रहे हैं, तो अभी तो ये बात वो मानकर वहां से आए हैं कि मैं अब इस तरह का कोई बयान, मैं अब इस तरह की कोई टिप्पणी, किसी बयान में ऐसे अल्फाज जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे नहीं दूंगा। और आप बोल रहे रिहाई के बाद आया मौलाना अब्दुल्ला सालिम का बयान। मेरे दोस्तों, ये बयान पहले का है। ये बयान कहीं ना कहीं से आग लगाने का, लोगों के अंदर आग के भड़काने का काम करेगा और केस को मजबूत करने का काम करेगा। अभी तो केस लड़ना बाकी है ना, तो ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो मेरे मुसलमान भाइयों? हो सकता है कोई और मौलाना चला जाए, तो मौलाना जर्जिस साहब की बात का ख्याल करते हुए, यही नबी का तरीका भी है और यही इस्लाम भी सिखाता है। ऐसा नहीं मौलाना जर्जिस साहब सरकार के डर से और हालात के डर से बोल रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म पहले ही से आ चुका है ईमान वाले के लिए कि कौन सी बात मुंह से निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी है। चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको ऐसी बात कहना जिससे उसका दिल फट जाए, उसको दिली तकलीफ हो, उसको शर्मसार होना पड़े, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कोई आपकी बात माने या ना माने, हमेशा हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीकों का एहतमाम करना होगा। जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल ने मेहनत की है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए, लोगों को खैर की तरफ लाने के लिए, मोहब्बत से, अखलाक से उसकी मदद करके, उसकी मुसीबत में काम आके, उसका बोझ उठा के, उससे मुस्कुरा के और अपनी चीजों को उसके वक्त पर मेरे दोस्तों उसके मांगने पर देकर, यही तरीका हमें भी इख्तियार करना होगा।
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ان سے کوئی سوال کرنے آ جاتا تھا تو کبھی انکار نہیں کیا اپنی زندگی میں، اگر تھا تو اسی وقت دیا اور نہیں تو پھر وعدہ کر لیا کہ آئندہ اس وقت اگر میرے پاس ہوگا تو میں تم کو دے دوں گا، یا آنے والا ہے دے دوں گا۔ میرے دوستو، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور ہماری زبان سے اگر کوئی اس طرح کا جملہ نکلا یا ان لوگ کی رہائی پر اگر ہم فخر محسوس کر رہے ہیں تو بھی ہم گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے جو ان لوگوں کو رہائی ملی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ سکون و امن میں زندگی کاٹیں تو اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کا تھمبنیل بنانے کی کوشش مت کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔